कोहरा और प्रदूषण का स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव। हवा में मौजूद कण PM 2.5 और PM 10 फेफड़ों की गहराई तक चले जाते हैं, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस फूलने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रदूषित हवा रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देती है, जो हृदय पर दबाव बढ़ाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है। स्मॉग के कारण आंखों में लालपन, खुजली और पानी आने की समस्या होती है। साथ ही त्वचा पर रैशेज और एलर्जी भी देखी जाती है। लगातार प्रदूषित हवा में रहने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन जल्दी होते हैं। जहरीली चादर बेहद खतरनाक। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने का एक बड़ा वैज्ञानिक कारण टेम्परेचर इन्वर्जन है। दरअसल गर्म हवा ऊपर उठती है और प्रदूषण को साथ ले जाती है, लेकिन सर्दियों में जमीन के पास की हवा ठंडी और भारी होती है। ये ठंडी हवा प्रदूषकों को जमीन के करीब देती है, जिससे एक जहरीली चादर बन जाती है, जो सूरज की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने से रोकती है। बता दें कि सर्दी के मौसम में कोहरा और प्रदूषण मिलकर स्वास्थ्य और जीवन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करता है। इससे सांस की बीमारियां, अस्थमा, हृदय संबंधी समस्या, हार्ट अटैक, आंखों और गले में जलन बढ़ती है, क्योंकि ठंड प्रदूषकों को जमीन के पास फंसा लेती है, जिससे दक्षता घटती है और छोटे कण सीधे फेफड़ों में जाकर गंभीर बीमारी का रूप लेते हैं। क्या है प्रदूषण से बचाव के उपाय? घर के अंदर रहें, सुबह शाम मास्क पहने, घर के एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, पानी खूब पिएं और स्वस्थ आहार लें। डॉक्टर की सलाह लें, खासकर यदि पहले से कोई बीमारी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR पारा काफी लुढ़क गया है और घना कोहरा सर्दी बढ़ा रहा है। सर्दियों में दिल्ली NCR की हवा भी बेहद जहरीली है। इस वक्त ठंड, कोहरा और एयर पोल्यूशन का कॉकटेल बन गया है, जो लोगों की सेहत पर भारी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो दोनों का कॉम्बिनेशन सभी लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। खान पान पर विशेष ध्यान। सर्दियों में शरीर के अंदर गर्म रखने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हर्बल टी, अदरक वाली चाय, सूप और गुनगुना पानी पिए। गुड़, तिल, अदरक, लहसुन आदि और सूखे मेवे का सेवन करें। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। नियमित रूप से तुलसी और शहद का सेवन सर्दी, खांसी से बचाता है। कभी स्मॉग की चादर चीन को करती थी बेचैन। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई शहर जिसे दम घोटू हवा से जूझ रहे हैं। करीब एक दशक पहले चीन के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। वहां के शहरों में स्मॉग की चादर और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन चीन ने हार नहीं मारी और तकनीक के सही तालमेल से अपनी आबोहवा पूरी तरह बदल दी। आज चीन के कई शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार है, वहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। आप सारे चीन के प्रदूषण की समस्या 1978 आर्थिक उदारीकरण के बाद से शुरू हुई, जब वहां फैक्ट्रियां, बिजली घरों और गाड़ियों की तादाद अचानक बढ़ गई। कोयले पर निर्भरता और खेतों में जलती पराली ने हवा को जहरीला बना दिया। इस समय पूरी दुनिया का ध्यान तब खींचा जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए। अंतर्राष्ट्रीय देश के भीतर बढ़ते गुस्से को देखते हुए चीन सरकार ने समझ लिया कि अब हाथ पर हाथ बैठने का समय निकल चुका है। चीन स्मॉग की समस्या से इस तरह निकला। चीन ने अपनी हवा सुधारने के सबसे पहले उन रास्तों चुना जो सबसे ज्यादा धुआं उगल रहे थे। कोयले के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम किया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण शेंजेन शहर है, जिसने अपनी हजारों बसों के पूरे बेड़े को रातों रात इलेक्ट्रिक कर दिया। इन फैसलों ने न केवल सड़कों में धुंध कम की, बल्कि शहरों में शोर और प्रदूषण के स्तर को भी कम किया। आधुनिक तकनीक सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। पूरे देश में हजारों की संख्या में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए, जो 24 घंटे हवा की शुद्धता पर नजर रखते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की सही पहचान, लाइट और हाईटेक ड्रोन्स का सहारा लिया गया। AI और बिग डेटा का इस्तेमाल करके एक सिस्टम बनाया, जो पहले ही बता देता है कि मौसम की स्थिति के हिसाब से कब और कहां बढ़ सकता है। प्रदूषण की मार से बचने के लिए भारत में भी हो रहे प्रयास। भारत में कोहरे और वायु प्रदूषण विशेष रूप से उत्तर भारत और दिल्ली NCR में गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए सरकार अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर कड़े कदम उठा रही है। बता
धूल को दबाने के लिए पैमाने पर एंटी स्मॉग गन्स और वाटर स्प्रिंकलर का उपयोग किया जा रहा है। 3000 वर्ग मीटर में बड़े भवनों के लिए एंटी स्मॉग गन अनिवार्य कर दी गई है। वहीं दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर ने प्रदूषण को धोने के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने का इस्तेमाल किया। अवैध वाहनों की पहचान के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं किसानों को पराली न जलाने के लिए इन सिंटू प्रबंधन मशीनरी जैसी हैप्पी सीडर पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही सैटेलाइट के जरिए खेतों में आग लगने की घटनाओं को रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।